टैक्सी को भी यही खराब होना था। कितनी डरावनी जगह है ये, कच्चा टोभा। बहुत किस्से सुने इस जगह के कि कोई कुल्हाड़ी से लोगों की जान ले लेता है। रमन प्लीज, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। सॉरी डार्लिंग, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? देख के चलो। और वैसे भी अंधविश्वास है, इन पे ज्यादा विश्वास मत करो, ठीक है? ये आवाज कैसी? अरे ये तुम्हारी पायल की आवाज है। जरा ध्यान से सुनो, आई तुम्हें आवाज? हाँ यार, ये आवाज तो पीछे से आ रही है शायद। पीछे तो कोई भी नहीं है। कितनी कलरफुल बर्ड्स है यार। उसकी तरह ही सेम है ना? हाँ, कितनी अच्छी। वो क्या भाग रहा है? अरे हाँ, वो क्या भाग रहा है? ये लीजिए। थैंक यू भैया। थैंक यू। चलो चलो बच्चों, कम ऑन किड्स, सब लोग यहाँ आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। ऑल सेट? यस मैम। चलो फिर वक्त आ गया है समर कैंप की शुरुआत करने का। आप सबको अपने पहले टास्क से परिचित कराने का। अरे मैम, हम सब अभी तो आए हैं और आते ही टास्क। अरे यार, इतनी भूख लग रही है, मैम को भी खाना खाने के बाद टास्क देना चाहिए ना। प्रशांत, मैं सब सुन रही हूँ। सॉरी मैम। इसमें सॉरी की क्या बात है? हम खाना खाने के बाद पहला टास्क शुरू करेंगे, ओके? एक मिनट। एक मिनट। इससे पहले आप शहरी लोग अपनी मनमर्जी करना चाहे, ये जंगल के कुछ कायदे और नियम आप लोग समझ लीजिए। कौन हो आप लोग जो हमें कानून का पाठ पढ़ाने चले आए? अरे हम इसी गांव के रहने वाले हैं मैम साहब, खुद को अपना मेजबानी समझ लीजिए। मेजबान? ये तरीका आप लोगों का अतिथि सत्कार करने का, ये हाथ में लट लेकर क्यों आए हो? माफी चाहते हैं, हमारा इरादा आप लोगों को डराना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मरक्षा करना था। इस कस्बे का हर इंसान, बूढ़ा जवान, यहाँ तक कि बच्चा भी हथियार लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों, यहाँ बहुत जुर्म होते हैं क्या? ना, जुर्म नहीं होता यहाँ पे, मौत का तांडव होता है, तांडव। और मौत का तांडव जिसकी उंगलियों के इशारों से होता है, उसका नाम है जुलाकी। मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे ना? अब सुन लिया खुद गांव वालों की जुबानी। मैम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए मिस्टर सुके। मैम, बच्चों को कांजिम ले जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ एक सड़क है, कच्चा तौबा। और अब आप कहेंगे कि उस सड़क पर कोई घूमता है जो लोगों की जान लेता है। ये अफवाहें तो मैंने भी सुनी है मिस्टर सुके। ट्रस्ट में इसमें कोई सच्चाई नहीं। और शायद आपको नहीं पता, इस साल जिस स्कूल का समर कैंप सर्वश्रेष्ठ और अनोखा होगा, उसे 15 लाख का इनाम मिलेगा स्टेट सेंटर की तरफ से। मैं जानता हूँ, मगर पैसों के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरों में डालना ठीक नहीं है। मैं इस स्कूल के हेड हूँ मिस्टर सुकेश, और आप एक मामूली अध्यापक, इसलिए आप अगर मुझे समझदारी का पाठ ना पढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। हमें पता था कि कोई ना कोई हमें इस बेकार से अफवाह से डराने जरूर आएगा, लेकिन मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती।
जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं वो एक सच्चाई है जो बरसों से चली आ रही है। और सच्चाई सूरज की तरह होती है, अपनी आंखें बंद कर लेने से उसकी रोशनी खत्म नहीं होती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 21वीं सदी में इस तरह के बकवास बातें करके बच्चों के दिलों में डर पैदा कर रहे हो। अगर बच्चों की इतनी फिक्र थी तो उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हाँ, कच्चा टोबा से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाओ, ठीक है? हाँ, अगर शहर से दूर हरियाली का मजा लेना है तो कस्बे में दूर अपना तंबू गाड़ लीजिए ना। यहाँ पर रहना मतलब मौत को दावत देना है, मौत को दावत। देखिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया। इसके बाद आगे क्या करना है इसका फैसला आप हम पे छोड़ दीजिए। नमस्ते। ठीक है, आप लोग अपनी जिद पर अड़े रहिए, हमें इससे क्या। ठीक है, तो बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। चल चंदा, चल बीमा। पूरा मूड खराब कर दिया इन गांव वालों ने। मम्मी, क्या जुलाकी सचमुच आने वाले हैं? नहीं बेटा, कोई नहीं आएगा, डरो मत। कम ऑन किड्स, अब से 20 मिनट बचे हैं। जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको आपका पहला टास्क बताऊंगी। हमारे पहले टास्क का नाम है छुपा छुपी। लेकिन मैम, छुपेगा कौन और ढूंढेगा कौन? बिनी छुपेगी आपकी मम्मी। आपकी मम्मी जंगल में जाकर छुपेंगी और उन्हें ढूंढेंगे राहुल के पापा। टास्क बहुत अच्छा है मैम, मजा आएगा। मजा है? अब तुम देखना ये मजा कैसे सजा में बदल जाएगा। बच्चों, और एक बात, जंगल में आपके पेरेंट्स के साथ हमारे एक बहुत बहादुर टीचर भी जाएंगे। उनका नाम है मिस्टर सुकेश। हाँ, आप भी मिस्टर सुकेश जी। चलिए रेडी हो जाइए, आप लोग भी। कम ऑन, लेट्स एंजॉय। मैम, आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई लौटकर भी नहीं आया है और ना ही किसी की सिटी की आवाज आई है। इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। महन। जी मैम। जरा जाकर देखो ना क्या हुआ है। ओके मैम। सुकेश! मैम, इतनी देर हो गई है, कहीं ये लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? सुकेश! अरे चाहकर भी रास्ता नहीं भटक सकते। सबके पास कंपास है और मोबाइल का नेटवर्क भी तो पूरा आता है यहाँ पर। सुकेश! सुकेश! ये तो महन की आवाज है।
निखिल, मुझे नेगेटिव आंसर मत दो। मिलने रहेगा क्या मतलब है? हाँ? सारा जंगल छान मरो। उन बच्चों को और उनके माँ बाप को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। जाओ। तो आप लोगों को लगता है कि ये सारा किया धराया तो जुलाकी का है? पता नहीं जुलाकी ने किया है या किसी और ने किया है, पर जिंदगी भर मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। तो मैं यहाँ समर कैंप लाने की जिद करती और ना ये सब होता। देखिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुलाकी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं है। कमाल है, सारी लाशों पर कुल्हाड़ी का सिर्फ एक एक घाव का निशान है। मतलब खूनी ने कुल्हाड़ी के एक एक वार से सबका काम तमाम कर दिया। हाँ सर, कुल्हाड़ी के जख्म के अलावा और कोई निशान नहीं इनके शरीर पर, एक खरोच तक नहीं। वही तो सारिका, अब जरा सोचो, किसी एक इंसान पर अगर किसी ने कुल्हाड़ी का वार किया तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे? भागते दौड़ते, चीखते चिल्लाते, अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई करते। कुछ खरोच के निशान तो होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये ऐसे ही खड़े थे। अच्छा, यहाँ कुल मिलाकर 4 लाशें मिली है हमें। तो क्या इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें एक साथ आ रही थी या फिर अलग अलग वक्त पर? हमें तो एक ही चीख सुनाई दी थी सर। सिर्फ एक चीख? हाँ सर, पहले तो वो दहशत वाला नजारा देखने को मिला। उसके बाद जब कैंप में वापस आए तो बच्चे, बाकी टीचर्स और पेरेंट्स का कहीं उनका भी ये हाल ना हो सर। देखिए, घबराइए मत, बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मुझे तो बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? उनके पेरेंट्स कहाँ गए, क्या बताऊंगी मैं? वाकई केस तो बड़ा अजीब है। और क्राइम सीन को देख के लगता है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं। क्या सच में जुलाकी? जुलाकी नहीं, ये काम किसी गिरोह का है। अरे ये देखो, यहाँ इसके नाक पर ये कुछ है। कुछ केमिकल सा लग रहा है ना? कपूर जैसा लग रहा है। कपूर? कपूर को क्यों जलाया? कपूर के साथ साथ अफीम भी है तारे का। अब
बात समझ में आ गई, अब बात समझ में आ गई तारिका। किसी ने कपूर और अफीम का मिश्रण सुंघाया इन्हें। इन बेचारों को तो पता भी नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। अनुराधा जी, अब आप लोगों को अभी शहर वापस चले जाना चाहिए। नहीं सर, जब तक बाकी लोग नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह जगह खतरे से खाली नहीं है। अनुराधा जी, दया सर ठीक कह रहे हैं, इस जगह रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो आप चले जाइए ना, लेकिन बाकी लोगों के मिलने तक मैं यहीं रहूंगी सीआईडी के साथ। देखिए, ये स्कूल नहीं है, ये जंगल है। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है मैम, आप हमारे फॉरेंसिक डॉक्टर्स के साथ यहाँ बेस कैंप पे रुक सकती है, मगर हाँ, कहीं जाने से पहले हमें बताइएगा जरूर। तो ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है। पंकज सर, इनको जरा सड़क तक छोड़ कर आ जाओ। सर मैं? हाँ तुम, क्यों डर लग रहा है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा सर? डरना तो उस जुलाकी को चाहिए। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरे हाथों से खून हो जाएगा। आपको तो वो जिंदा चाहिए ना सर? ये जुलाकी है या नहीं, ये पहले भी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। मैं निखिल को लेके कच्चा टोपा सड़क पे जाता हूँ, देखते हैं वहां क्या पता चलता है। ठीक है, तब तक मैं श्रेया गांव वालों से पूछताछ कर लेते हैं। सर सर सर, ये जगह बहुत खतरनाक है सर। सर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही सर, अपने लिए नहीं सर, आप लोगों के लिए सर। आप लोगों के लिए टेंशन हो रहा है सर मुझे ना। सर सर, आप वो गांव में जा रहे हैं, आप सीरियसली वहां जाना चाहते हैं सर? पता नहीं वहां पे कुछ भी हो सकता है ना सर। और सर वो कच्चा टोबा, सर क्या नाम है उस जगह के सर? मतलब आप लोग सर, मुझे प्लीज टेंशन हो रही है सर आप लोगों की। टेंशन मतलब हम देख लेंगे सर। छोड़े यार। सर प्लीज 1 घंटे में इधर एक राउंड मारने आ जाइएगा सर प्लीज। इस दुकान में कपूर के बारे में पता कर लो, तब तक मैं गांव वालों से बात कर लेता हूँ। सुनिए भाई साहब। हाँ मैडम, नमकीन या ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक? देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, अभिजीत। मुझे कपूर चाहिए था, मिलेगा ना आपकी दुकान पे? कच्चा टोपा के पास कुछ लोग लापता हो गए हैं और कुछ लोगों का खून हो गया है। खून? मार डाला? खून कहीं कुल्हाड़ी से तो नहीं हुआ ना साहब? हाँ, कुल्हाड़ी से हुआ। फिर इसका मतलब वो जुलाकी का काम होगा। हाँ, लगता है जुलाकी के बारे में काफी कुछ जानते हैं आप लोग। हाँ साहब, जुलाकी एक टूरिस्ट था और जंगल में कुछ लुटेरे ने उसका खून कर दिया था साहब, इतनी बहरमी से उसे मार डाला कि कुल्हाड़ी से उसका चेहरा ही काट डाला। अब वो जंगल में मुखौटा पहन के कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहता है। हाँ साहब जी, कुछ दिन पहले एक टैक्सी वाला बता रहा था, उसने एक आदमी और एक नई नवेली दुल्हन को देखा था कच्चा तोबा पर गायब होते हुए। हाँ, है ना, क्यों नहीं? कितना तुम? इतना सारा। इतना सारा कपूर? हाँ, मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं? आप पैसे देंगी तो मैं दूंगा ही ना। आप रुको, मैं लाता हूँ। एक मिनट सुनिए। हाँ, कपूर के साथ अगर थोड़ी सी अफीम भी मिल जाती तो दोनों को साथ में जलाऊंगी ना, तो सब ऐसे मदहोश होंगे कि मजा आ जाएगा। आज आप मांगने आई हैं? आज मैं क्यों मांग रही हूँ? मतलब रोज कोई और मांगता है क्या? पूरी कुंडली निकाल रखी है आप लोगों ने जुलाकी की। अब ये भी बता दीजिए कि किन किन लोगों ने खुद अपनी आंखों से जुलाकी को देखा है? मैंने तो नहीं देखा साहब। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। नहीं साहब, हमने नहीं देखा। क्या बात है, खुद किसी ने नहीं देखा?
लेकिन कहानी सुनाने में सब एकदम आ गए। सब एक कहानी नहीं, सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि जुलाकी आपके दिलों में है। आप लोगों का डर है जिसने इस बेकार की अफवाह को इतना बड़ा बना दिया है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे दुकान पे अफीम नहीं मिलती। अरे जाने दीजिए ना भाई साहब, देखिए थोड़ी सी अगर हो तो दे दो, मैं आपको दाम भी सही दे दूंगी। मैं बताया ना, अफीम नहीं बेचता मैं, मेरे दुकान पे नहीं मिलती। CID किसे बेचते हो ये सब? बोल। चंदा को। हाँ, वही खरीदती है। कहाँ है चंदा? जुला की सच्चाई है या अफवाह, इतना समझ लीजिए, उसका खेल अब खत्म होने वाला है। वो है चंदा, पीले कपड़ों वाली। इतने सारे पानी के ग्लास, खाने के प्लेट्स, चाय के ग्लास। लगता है इस इलाके में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। डीजल। ये पंक्चर टायर, डीजल। हम लोग सही रास्ते पे हैं। चलो आगे देखते हैं। किसी दुल्हन की ज्वेलरी लग रही है, और ये आदमी का जूता भी। लगता है उन बच्चों और उनके पेरेंट्स के अलावा और भी कोई है जो इन लोगों के शिकार हुए हैं। तो ठीक वैसे ही कैंप है जैसे बेस कैंप में और लाशों के पास मिला था। लगता है वो बच्चे और उनके माँ बाप यहीं कहीं हैं। गरम है। संभाल के सब संभाल। सर कहाँ गया वो? ढूंढो से।
पिस्टल। सर सर वो तो कहीं दिख नहीं रहा है सर, घाव बहुत ज्यादा है, आप बेस कैंप चलिए प्लीज सर। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आजकल फिल्में बहुत देखती हो तारिका। मर्द हूं पर दर्द होता है, जिंदा हूं मैं भी। अरे दया, हाँ भाई मैंने तो सुना मर्द को दर्द नहीं होता है। हाँ सर, वो मर्द ऐसे होते हैं सर। देखा, ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा है। अरे तभी तो दया दया है भाई। एक बार उस इलाके की गर्दन मेरे हाथ में आ जाए, रस्सी की तरह लंबा कर दूंगा। उसने आपको कुल्हाड़ी फेंक कर मारा सर? आपने देखा उसे? कैसा दिखता है वो? हाँ, लंबा चौड़ा है, घिसे हुए कपड़े पहने थे, एक अजीब सा लोहे का मुखौटा और वो कुल्हाड़ी। अरे क्या सर, एक चाय भी आप ढंग से नहीं बना सकते? पंकज, मैं चाय नहीं बना रहा हूं। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जुलाकी उन केमिकल्स का करता क्या था। सॉरी सर, मुझे लगा कि आप अपनी वो फेमस चाय बना रहे सर। शट अप! देखो, इतना तो समझ में आ चुका है कि अफीम और कपूर से वो लोगों को बेहोश कर रहे थे, लेकिन अभी बस ये हरी केमिकल की गुत्थी सुलझनी बाकी है। सर मुझे तो लगता है कि कोई पागल वैज्ञानिक है और वो जो ये सब आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है सर। बस मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर था। हाँ सर, और उसके साथ उसके पालतू आदमियों की फौज भी होगी। ये सब वो अकेला नहीं कर सकता। सर मुझे तो लगता है कि जरूर हम पे नजर रख रहे हैं, वरना हम तो वहां दबे पांव गए थे। फिर उनको ये पता चला कैसे कि हम किस दिशा से आ रहे हैं। अगर नजर रखे हुए तो रखने दो। लेकिन उसने यहाँ आके हमला कर दिया तो? अगर हमला करना होता तो हमला कर दिया होता। मुझे लगता है कि जंगल में ऐसा कुछ है जो वो चाहता है कि और किसी की नजर ना पड़े उस पर। सर फिर तो हमें यहाँ जंगल से चले जाना चाहिए। सर मतलब जंगल के कोने में चले जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए सर कि कुछ मिले। देखेंगे पंकज, आज रात को ही देखेंगे। जिस जगह पे उसने उस जुलाके ने हम पे हमला किया था, वहां से आगे देखते हैं। उसका अड्डा वहीं कहीं आसपास होना चाहिए। सर जुलाकी के आदमी कितने हमें ये नहीं पता है, और आपकी चोट भी बहुत गहरी है। बस मुझे उसी की फिक्र हो रही है। फिक्र तो अब उसे होना चाहिए, उसके दिन गिनती के। सर इस चंदा का तो हुलिया ही बदल गया है। दिन में तो गांव की गोरी थी और अब वेस्टर्न कपड़ों में आ गए। गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। देखते हैं और कितने रंग बाकी हैं इसके। कैंप की तरफ ही जा रही है। सर इसे अभी पकड़े? नहीं नहीं, देखते हैं करने क्या वाली है। Damn it! क्या हुआ सर? फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? फिर से मतलब? प्रॉब्लम होगी सर? मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कर सालू के, कुछ कर, नहीं तो प्रद्युमन चिल्लाएगा। नजर का चश्मा पहनता है, बुद्धि का चश्मा पहन के काम किया कर यार। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स सर। तो चुपचाप खड़े रहो बस।
पंकज, बात ये है कि हर एक चीज हमें लगा था ये कोई खास केमिकल है, पर अब हमें पता चल रहा है कि ये तो एक साधारण सा केमिकल है जो हर जगह हर लैब में मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल यहाँ पे इस जंगल में क्या कर रहा है? वही तो मुझे लगा जुलाकी सारी दुनिया से बचा करके यहाँ गुपचुप में कुछ खास केमिकल बना रहा है, लेकिन ये तो साधारण केमिकल। ओदा पार निकला चूहा। सर, चूहा चूहा। निखिल, सर, ये देखो, ये पेड़ पे निशान देख रहे हो? तो पेड़ पे क्यों निशान बनाया गया है? सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो पेड़ पे निशान लगाते हैं वैसे निशान तो नहीं है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं, जुला के डिपार्टमेंट का काम लगता है, ताकि उसके आदमी रास्ते भटक न जाए। ट्रक की आवाज? ट्रक जंगल में? हॉर्न भी बजा रहा है। ये हॉर्न नहीं, सिग्नल है। चलो देखते हैं। झाड़ियों में से आवाज आ रही है। सर, ये चंदा कहाँ चली गई? ओह, चकमा दे के भाग गई, लेकिन गई तो कैंप की तरफ है। देखते हैं। अभिजीत सर, अभिजीत, सर, सर, अरे अभिजीत, क्या हुआ? कहाँ थे तुम लोग? हम लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे, अचानक गायब हो गई। इधर आई क्या कोई लड़की? नहीं सर, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। गई कहाँ? सर, सर जल्दी आइए, कोई खीर बना रहा है। पीछे हटो, खीर नहीं है ये।
बेवकूफ, ये अफीम का नशा है। चलो भागो, अफीम का धुआं है। भागो भागो, रास्ते में चलो सब। अफीम और कपूर जलाने से क्या होता है ये तो सबको पता चल गया। अब ये देखते हैं कि सीआईडी के थप्पड़ से क्या होता है। इस पूरे खेल में मेरा काम सिर्फ लोगों को बेहोश करना था, अफीम और कपूर के जरिए। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। अब ये भी बता दो, ये सारा खेल कौन खेल रहा है? जुलाकी। मगर वो कोई आत्मा वात्मा नहीं है, आम इंसान ही है वो हमें पता है। तुम ये बताओ, ये डर का कारोबार क्यों फैला रहा है जंगल में? कौन सा खुफिया काम चल रहा है यहाँ पे? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। मुझे तो वहां बबलू ने काम पर रखवाया था। कौन बबलू? बबलू टीका। वो जुलाकी के गिरोह में शामिल है, मगर अब तक तो वो जंगल से निकल चुका होगा। और ये इस चम्मच पर जो हरा केमिकल लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानती हो? मैं नहीं जानती सर। सर, ये जुलाकी उस आम केमिकल को किसी दूसरे चीज के साथ मिला के घातक बना रहा है। बिल्कुल तारिका, ऐसा ही है। वो बच्चे और उनके माँ बाप कहाँ हैं? वो सब ठीक तो है ना? जिंदा है ना वो? पता नहीं। कल रात जुलाकी उन्हें मारने जाने वाला था। मैं नहीं जानती कि बच्चे और उनके माँ बाप वो लोग जिंदा है या नहीं। शायद ऐसा का फोन नहीं लग रहा, और नहीं निखिल का। इससे पहले देर हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। कच्चा टोबा। इस झाड़ पे तो कोई निशान नहीं है। निशान इस झाड़ पे आके खत्म हो गया। सर, फिर आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा? ये सफेद पत्थर, नहीं, किसी तरफ नहीं है, सिर्फ ये इस तरफ जा रहे हैं। लगता है आगे जाने का ये पत्थर निशान है। हाँ सर, जंगल में कहीं और ये सफेद पत्थर दिखे नहीं। संभाल के सर। हाँ, लगता है ये खास तौर से रखे गए हैं। वो देखो,
जंगल के बीचों बीच टेंट। चलो, होशियार रहना। क्या बात है? ये जंगल के बीचों बीच ये मिनी लैब कहां से आ गया? सर, यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि कुछ बड़ा रिसर्च कर रहे हैं लोग। लगता है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पर कोई आविष्कार कर रहा है। एक काम करो, चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर, कैप्सूल मिला है। क्या हुआ? सर, ये ड्रग है। इसका मतलब है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पे नशीली ड्रग बनाई जा रही थी। अब समझ में आया उस जुलाकी का दहशत क्यों फैलाई गई है यहाँ पर, ताकि ड्रग का भांडा ना फूटे। सर, क्वांटिटी देख के लग रहा है कि करोड़ों का माल होगा। इसीलिए तो इंसानों की जिंदगी सस्ती हो गई है अब। सर, ये आवाज कैसी? अरे आइए आइए, मुझ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब तुझे होगी। चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले कर। मुझ तक पहुंचने का सपना मत देख, पहले ये सोच कि इनको कैसे बचाएगा और अपने आप को। मारो इसे। निकल, निकल। श्रेया, पंकज, ढूंढो बच्चे कहाँ हैं? समर, तुम? हाँ, मैं सब कुछ तो जान चुके हैं आप। मैं जुलाकी की अफवाह इसलिए फैलाना चाहता था ताकि मेरे 80 करोड़ के इस ड्रग के धंधे को अरबों तक पहुंचा सकूं।
और इस गंदे इरादे के बीच में जो कोई भी आया उसे रास्ते से हटा दिया तुमने। हाँ, फिर वो सीआईडी वाला हो या कोई भी भूला भटका इंसान। मैं कच्चा तौबा में अपना आतंक फैलाना चाहता था, आतंक। लेकिन तुम सीआईडी वालों ने मेरी मेहनत को पूरा मिट्टी में मिला दिया। अरे नहीं, कहाँ मिट्टी में कहाँ मिला दी? तुम्हें तो इनाम देगा कानून है, और इनाम मिलेगा तुम्हें फांसी का फंदा। शुक्रिया साहब, आप लोगों की वजह से वो जुला के अब खौफ खत्म हो गया। हाँ सर, आपने हम सबको बचा लिया। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। पर अफसोस इस बात का है कि उस जुलाकी की वजह से कुछ लोगों की जानें चली गई। काश हम उन्हें भी बचा पाते। और आप लोग ध्यान रखिए, बिना सोचे समझे अफवाहों पे विश्वास मत कीजिए। आपके दिलों का जो खौफ है ना, उसी का फायदा अपराधी लोग उठाते हैं। विश्वास कीजिए लेकिन सच्ची और सही बातों पे। याद रखिए, आपका विश्वास ही आपकी ताकत है। कौन है? कौन हो तुम? ये लाइट कैसे ऑन हो गई? मैंने तो पूरा पावर ऑफ किया था। आत्मा आत्मा आत्मा! माँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है और तुम खामखा परेशान हो रही हो। हाँ माँ, हाँ, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम क्यों खामखा टेंशन ले रही हो? हाँ, और हाँ, मैंने दवाई भी ले ली है। ओहो माँ, कितना टेंशन लेती हो आप। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, मैं आराम से फोन करती हूँ आपको, ठीक है? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है कोई? ओहो, मैं तो भूल ही गई कि सारे नौकर चाकर गांव गए हैं। पर विशेष तो घर पर है, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? विशेष, विशेष, विशेष,
पता नहीं कहाँ चले गए। विशेष, विशेष, कहाँ चले गए तुम? विशेष, 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 गोली मारी गई है सर। लगता है काफी नजदीक से गोली मारी है। ये देखो, किसी बच्चे के जूते के निशान। देखते हैं किस तरफ जाता है ये। सर, हो सकता है उस बच्चे ने कुछ देखा। देखते हैं। विशेष, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। संभाल अपने आप को स्नेहा बेटा, ये तो एक होनी है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। माँ, अगर मैं घर पर होती ना तो ये सब नहीं होता। मैं क्यों गई डॉक्टर के पास, क्यों गई मैं डॉक्टर के पास? भैया, भैया, भैया विशेष चाहिए ना, उनको लेके आइए। स्नेहा, संभालो अपने आप को, जाने वाले को कोई नहीं ला सकता। स्नेहा, अब हमें विशेष जी के बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। स्नेहा, संभालो अपने आप को। देखिए ना भाभी, लगता है मेरे परिवार को नजर लग गई। ऐसा क्यों हुआ? निशान यहां पे आके खत्म हो गए। चलो इन घर वालों से पूछते हैं। भद्रक, स्नेहा जी, प्लीज शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। स्नेहा, देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये समय ठीक नहीं है आपसे कुछ सवाल करने का, पर क्या करें। आप ये बताइए कि जब आप घर पर आई तो आपने विशेष को यहाँ पर मरा हुआ पाया? नहीं सर, पहले मैंने उनको घर पर ढूंढा और यूं ही जब बाहर आई तो घर पे कौन कौन रहता है? 2 नौकर है, वो छुट्टी पर है। विशेष और स्नेहा के अलावा और कोई नहीं रहता। आप लोग? जी, हम स्नेहा के भैया भाभी हैं और ये हमारी माँ है। अच्छा, ये बताइए कि विशेष की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो या कहा सुनी हुई हो? नहीं सर, विशेष तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, कोई उनके साथ दुश्मनी सोच भी नहीं सकता है। आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं सर, नहीं। अगर घर में सिर्फ यही लोग हैं, बच्चा नहीं है, तो फिर ये जूतों के निशान किसके हैं? ठीक है, चलो पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। नमस्ते, आप सब इनके पड़ोसी हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि विशेष और स्नेहा के बीच संबंध कैसे थे? सर, काफी अच्छे संबंध थे और इंसान भी बहुत अच्छे थे। हाँ हाँ, तू तो ना ऐसे कह रही है जैसे ना तू उनके घर में ही रहती हो और तुझे ना भाई दुनिया जहान की खबर हो। मोहल्ले की CID हूँ, सब पता रहता है मुझे, और तुझे भी तो सारी खबरें मैं ही देती हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि घर में कोई छोटा बच्चा भी है क्या? अनुष्का के सिवा और कौन बच्ची हो सकती है? ये अनुष्का कौन है? विशेष के भाई की बेटी है। अच्छा, कहाँ है अनुष्का? वो दिखी नहीं कहीं। पता नहीं। उसके माँ बाप कहाँ हैं? बचपन में ही गुजर गए दोनों। ओह, और आप लोगों ने किसी को घर के अंदर घुसते हुए देखा? सर, मैंने तो किसी को नहीं देखा जी। सर, मैंने देखा है, एक कोरियर वाला आया था इनके घर में। कोरियर वाला? ये
कौन सी कंपनी का कुरियर वाला था, कुछ पता है आपको? वो तो मालूम नहीं। कंपनी का नाम नहीं मालूम तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो कुरियर वाला था? अब नाम तो मुझे आपका भी नहीं पता, फिर भी अगर आपको कभी देख लूंगी तो पहचान लूंगी आप लोग सीआईडी से आए हो। अच्छा, यूनिफॉर्म कौन से पहन रखे थे, किस तरह के? लाल रंग की टी शर्ट पहनी थी और एक बैग उठाया हुआ था। ठीक है, आसपास के कुरियर कंपनी से पता करना होगा कि कौन सी कंपनी है और वो कुरियर बॉय कौन है जो यहाँ पे आया था। सर अपना नंबर दीजिए ना, अगर फिर कभी उसे देखा तो आपको 40 पैसे खर्च करके फोन कर दूंगी। शुक्रिया। भैया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसा हो गया? बहन, ऊपर वाला भी ना अच्छे लोगों को ही उठाता है। देख, उठा लिया ना हमारे विशेष को। स्नेहा जी, अनुष्का कहाँ है? अनुष्का? सर, आप क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? कुछ पता चला क्या? पता चला मतलब? वो 5 दिन से गायब है। क्या? पर कैसे? विशेष उसे हर संडे को थीम वाले पार्क में लेके जाते थे और पिछले संडे अचानक वो गायब हो गए। थीम पार्क में ढूंढा, पुलिस कंप्लेन की, लेकिन फिर भी कहीं नहीं मिली सर। अगर वो 5 दिन से गायब है तो फिर उसके जूतों के निशान यहाँ कैसे है? जूतों के निशान? कौन से जूतों के निशान सर? विशेष की लाश के पास से हमें खून से सने हुए किसी बच्चे के जूतों के निशान मिले। सर, वो मेरी बेटी जैसी है, उसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। प्लीज उसे ढूंढ लीजिए, वही अब मेरे जीने का सहारा है। प्लीज प्लीज सर। मतलब? सर, स्नेहा का अपना कोई बच्चा नहीं है। अनुष्का के माँ बाप के मरने के बाद स्नेहा और विशेष ने उसे माँ बाप की तरह पाला। मगर वो गई कहाँ? गायब कैसे हो गई? पता नहीं सर, पहले मेरा जिगर का टुकड़ा अनुष्का गायब हो गई और फिर मेरी जिंदगी विशेष को मुझसे छीन लिया। सर, मैं आप सब लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा सा तरस खाइए इस बेचारी। आप लोगों को जो कुछ भी पूछना है, जो भी सवाल करना है, थोड़ी देर बाद कर लीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। ठीक है। 5 दिन से अनुष्का गायब है। अगर वो खून से सना हुआ जूता अनुष्का का ही है तो फिर वो यहाँ आकर फिर से गायब क्यों हो गई? शायद यही अनुष्का है। उस थीम पार्क में जाके पता करना होगा कि वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या था और ये अनुष्का वहां से गायब कहाँ हो गई। कहीं अनुष्का के गायब होने में और इस विशेष के खून में कोई कनेक्शन तो नहीं है? इंजीनियर साहब। जी सर। सारे झूले चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि किस किस झूले की सर्विसिंग कराने की जरूरत है। सर, पहले ये वाला झूला चेक कर लेता हूँ कि ये क्यों नहीं चल रहा है, फिर एक एक करके रात तक ये सारे झूले चेक कर लूंगा। ठीक है। अरे मैनेजर साहब। सर जी, हम लोग सीआईडी से। सर, आप लोग यहाँ? ये फोटो देखिए, ये लड़की अनुष्का आपके पार्क से 5 दिन पहले गायब हुई। सर ये लड़की नहीं है, ये आत्मा है। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ सर, ये लड़की गायब नहीं है, ये इसी पार्क में है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मैं सच कह रहा हूँ, ये लड़की हर रोज रात में दिखती है। सर मतलब वो आत्मा? थोड़ी देर चुप रहोगे? ये आत्मा की बात छोड़ो, ये बताओ तुमने देखा क्या है? सर कुछ दिन पहले की बात है, जब पार्क बंद होने के बाद जैसे ही मैं पावर बंद करके घर जा रहा था, तभी अचानक सारी लाइटें ऑन हो गई और जायंट व्हील अपने आप चलने लगा। जब मैं उस जायंट व्हील के पास पहुंचा तो
तो ये लड़की मुझे बैठी घूर कर देख रही थी। मैं सर डर के मारे भाग गया। क्या अनुष्का पार्क बंद होने से पहले भी दिखी थी? नहीं मैम, ऐसा हुआ तो हमारे पार्क में लोग आना ही बंद कर देंगे। ये बात हमने बाहर वालों को नहीं बताई है। इसका मतलब अनुष्का यहीं इस पार्क में कहीं छुपी हुई है। सर समझ में नहीं आ रहा है कि अनुष्का अभी तक अपने घर क्यों नहीं गई, पार्क में ही क्यों है? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। आज गई तो थी अपने घर में, लेकिन इसके पहले कोई उसे देखे वहां से गायब हो गई। और किसी ने भी देखा उस बच्ची को? सर रात 10 बजे पार्क बंद होते ही उसके डर से सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी रहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम रहेंगे आज रात यहाँ पे। देखते हैं ऐसी क्या बात है कि इतनी छोटी बच्ची घर छोड़ के यहाँ पार्क में छुपी बैठी है। सर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सारे डिलीवरी बॉयज लाल टी शर्ट पहनते हैं, फिर भी आप लोग यहाँ। कुछ ऐसे बातें होती हैं जो फोन पे नहीं की जा सकती, उसके लिए आमने सामने आना बहुत जरूरी है। अब ये बताइए कि अंधेरी लेन नंबर 8 में कुरियर की डिलीवरी कौन पहुंचाता है? सर वो अर्जुन जाता है उधर। बुलाइए उसे। अभी? हाँ अभी। हाँ उसे ये मत कहना कि सीआईडी यहाँ पर आई है। सर वो कल से छुट्टी पर है, बट मैं कोशिश करता हूँ। हेलो अर्जुन, ऑफिस आ जाओ। क्या हुआ सर? अरे तुम आओ तो सही। ओके सर, मैं अभी आया। सर वो आ रहा है, पास में ही रहता है। पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी उसने। खून के एक दिन पहले छुट्टी ले ली। खून? अर्जुन ने खून किया है? जी हाँ, खून किया उसने। क्या हुआ सर? मुझे क्यों बुलाया आपने? हमने बुलाया तुम्हें। आप सब कौन? मैं पहचाना नहीं आप सबको। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मैंने क्या किया सर? विशेष का खून किया है तुमने। खून? कौन कौन विशेष? अब इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे? अंधेरी लेन नंबर 8 तुम गए थे और तुमने विशेष को गोली मारी वहां पे। क्या? मैं तो 2 दिन से छुट्टी पे हूँ सर, मैं कैसे मार सकता हूँ? जो आदमी विशेष के घर में गया था इसी कुरियर कंपनी का यूनिफॉर्म पहन के गया था, तो तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? अब बताओ, क्यों मारा विशेष को? नहीं सर, मैं वो कैसे हो सकता हूँ? मेरा तो यूनिफॉर्म चोरी हो गया है सर। झूठ बोलकर बचना चाहते हो? नहीं मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा कैसे कैसे चोरी हुआ तुम्हारा यूनिफॉर्म? पता नहीं सर, ऑफिस से छूटने के बाद रोज की तरह मैं घर गया और यूनिफॉर्म धुलाने के लिए जब मैंने बैग खोला तो बैग में यूनिफॉर्म नहीं था सर। घर से ऑफिस आते जाते कैसे हो? सर पैदल आता जाता हूँ और रास्ते में एक केले वाला है और वहां से मैं 2 केला खरीदता हूँ। उसके पास में एक चाय वाला है, वहां जाकर मैं एक केला खा के चाय पीता हूँ सर। चाय के साथ बिस्किट खाते हुए सुना था, लेकिन चाय के साथ केले? तुमने अपना बैग कहाँ रखा था जब तुम वो केले खा रहे थे और चाय पी रहे थे? सर वो केले वाले के पास। अच्छा चलो हमारे साथ, हमें भी दिखाओ कहाँ है वो केले वाला। आओ। सर यही रहता हूँ केले वाला, आज दिख नहीं रहा है। रोज यहाँ रहता तो फिर क्यों नहीं दिख रहा आज? है? पता नहीं साहब। पता नहीं? झूठ बोल रहा है क्या? साहब झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। भाई साहब, ये यहाँ पे बगल में कोई केले का ठेला लगाता है क्या? हाँ साहब, राकेश नाम है उसका। अभी तो गया उधर। किस तरफ? उधर गया, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी यहाँ पे? जी साहब। थैंक यू। साहब वो रहा केले वाला। केले ले लो, केले केले ले लो, केले। सब क्या? मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? भागा क्यों देख के? साहब वो साहब। चल ब्यूरो चल। क्यों साहब? क्यों? साहब छोड़ दो। बताओ राकेश, क्यों मारा तुमने विशेष को? साहब मुझे पैसे दिए गए थे साहब। केले ले लो, केले। होश में तो तुम?
सीआईडी ब्यूरो में हो तुम, केले नहीं बेच रहे हो रास्ते पे। इसकी बहुत ज्यादा पिटाई हो गई है, इसीलिए इसे हर जगह पे केले नजर आ रहे हैं सर। साहब कई सालों से केले बेच रहा हूँ साहब, इसलिए आदत पड़ गई है साहब। मेरी बीवी भी बोलती है साहब की नींद में बोलता रहता हूँ कि केले ले लो केले। सीधे सीधे बताओ, किसने दिए थे पैसे तुम्हें? वरना 2 मिनट में सारी आदतें भूल जाओगे। बताओ। साहब एक औरत ने मुझे बोला था विशेष को मारना है, पैसे दिए थे साहब। कौन थी वो औरत? साहब पता नहीं साहब, फोन आया था मेरे पास साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो उस औरत का नंबर दो। साहब मेरे फोन में होगा साहब। सचिन, ये नंबर है साहब। साहब 11 875 64 360 360। साहब यही नंबर है साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है सर। फोन बंद आ रहा है। पूर्वी सर चेक करो, देखो किसका फोन है। सर एक बार और ट्राई करता हूँ। केले वाकई में मीठे थे, अगर ज्यादा होते ना तो और खरीद लेता। हेलो, मीना जी मैं मीना जी नहीं बोल रही हूँ, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। अरे अरे सॉरी स्नेहा जी, रॉन्ग नंबर लग गया। ये तो स्नेहा का नंबर सर। स्नेहा? मतलब ये स्नेहा ही अपने पति विशेष का दुश्मन बन गई थी। स्नेहा, उठाओ इस स्नेहा को। स्नेहा बेटा, नहीं बेटा मत। थोड़ा सा जूस पी ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। बेटा तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, और ऐसे कैसे चलेगा? माँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। नहीं बेटा, सच्ची में। थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा खा लेना, खा ले नहीं तो बीमार। इतनी रात को कौन आया? आप लोग इतनी रात को? क्या बात है, खूनी का पता चल गया क्या? शायद। शायद? शायद मतलब? मतलब हमें शक है कि विशेष के खून में स्नेहा का हाथ है। क्या? सर आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, अच्छी तरह से पता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैम, हमें विशेष का खूनी मिल गया है। उस खूनी को किसी औरत ने फोन किया था। और ये जो बेल बज रही है, इसी नंबर से फोन आया था। ये आप ही का नंबर है ना? जी सर, पर उसने कहा और आपने मान लिया। हमने आपके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, आप ही ने फोन किया था ना उसे? नहीं सर, मैं खूनी को फोन क्यों करूंगी? विशेष को मारने की सुपारी आपने दी थी। अब हमारे साथ चलिए, अभी के अभी। नहीं।
मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे आएगी। क्यों? सर वो आत्मा है, उसे पता है कि सीआईडी यहाँ पे आ चुकी है। तो आत्मा सीआईडी से डरती है? नहीं सर, आपसे कौन नहीं डरता है सर। आत्मा तो छोटी मोटी चीज है। एक मिनट। उस दिन बोल रहा था एसीपी साहब से सब डरते हैं, फिर एक दिन बोले थे दया से सब डरते हैं, आज बोल रहा है कि मुझसे सब डरते हैं। चक्कर क्या है? सर नहीं सर, मैं हमेशा आप तीनों के बारे में बोलता हूँ सर। आप तीनों से घूमने वाली सब आपसे डरते हैं सर, लेकिन सर मैं थोड़ा आत्मा से मुझे डर लगता है सर। अरे आत्मा सीआईडी से डरती है ना, तो तुम सोच लो तुम सीआईडी ऑफिसर हो, हैं? दिल से डर निकाल दो, सीआईडी ऑफिसर। सर डर तो निकल जाएगा सर, लेकिन सर वो मुसीबत तो खड़ी रहेगी ना सामने। हाँ तो एक काम करो, इस पार्क के 2 चक्कर लगा दो, या तो मुसीबत टल जाएगी या मुसीबत सामने आ जाएगी, अपना भी काम हो जाएगा। जाओ निकल लो। सर नहीं सर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता सर। क्यों? सर मुझे मेरी जान की परवाह है सर, लेकिन आपकी जान की भी परवाह है सर। नहीं मेरी जान की परवाह मत करो, तुम निकल लो सर। अरे मैं संभाल लूंगा अपने आप को, जाओ। सर नहीं सर, फ्रेडी सर कहते हैं सर। क्या कहते हैं? फ्रेडी सर कहते हैं कि अपने साथ साथ सीआईडी टीम के बारे में भी सोचा करो, और सीआईडी टीम के साथ साथ पूरे देश के बारे में सोचा करो, और सर पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के बारे में सोचा करो, और सर पूरी दुनिया के साथ साथ किसके बारे में सोचो? क्या था वो? ब्रह्मांड। अरे सर आपको भी बताया था क्या? हाँ मुझे भी बताया था, क्लास 6 में मेरे टीचर ने बताया था। ये लाइट्स कैसे ऑन हो गई? हाँ सर, मैनेजर तो चला गया, फिर लाइट किसने ऑन कर दी? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। अरे यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। सर यहाँ पे हो क्या रहा है? ये एक के बाद एक चीजें चालू होती जा रही हैं। कोई कहीं छुप के बैठा होगा, देखो जरा। सर सारे बटन ऑफ है, तो फिर झूले चल कैसे रहे? सर हमने हर जगह देख लिया, कहीं कोई नहीं दिखा। फिर ये सब चालू किसने किया होगा? हाँ सर, ये सब करके कोई इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? सर प्लीज यहाँ से निकलते हैं सर। सर फ्रेडी सर कहते हैं कि आत्मा को ज्यादा परेशान। फ्रेडी का नाम मत लो। कौन है फ्रेडी? है आत्माओं का डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, ये कोई और है जो कर रहा है ये सब? सर ये सब करके इसी को क्या हासिल हो सकता है? तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा, पर यह पक्का है कि कोई कहीं और बैठ के इन झूलों को ऑपरेट कर रहा है, यहां से नहीं। पता लगाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं अपने पति की सुपारी क्यों दूंगी? मैं अपने हाथों से अपना घर क्यों उजाड़ूंगी? तो स्नेहा जी, केले बेचने वाले राकेश को फोन क्यों किया था? सर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैंने उसे फोन नहीं किया था। झूठ बोल रही हो तुम। जरूर तुम्हारे और विशेष के बीच कोई बात रही होगी। नहीं मैम, मैं सच कह रही हूँ। मेरे और विशेष के बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार था और कोई बात नहीं हुई थी। नहीं स्नेहा जी, बात यह है कि केले बेचने वाले राकेश को
तुम्हारे ही नंबर से एक फोन आया था और फोन करने वाली थी कोई औरत। तो फिर बताइए, वो औरत तुम्हारे अलावा और कौन हो सकती है? हा? नहीं सर, ये सब कैसे हो गया, कब हो गया, पता ही नहीं चला। मेरे पति तो मुझे छोड़ के चले गए और आप लोगों की उनकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो और मुझे पर शक कर रहे हो। बस 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 बस, रोना धोना बंद कीजिए स्नेहा जी, और साफ साफ बताइए, अगर ये फोन आपने नहीं किया था तो फिर किसने किया था आपके फोन से? सर, मुझे कुछ याद आया। 3 दिन पहले मैं अपनी माँ के घर पर गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वहां पे को किरण भाभी मिली। उन्होंने मुझसे मेरा फोन मांगा और कहा कि कोई जरूरी बात करनी है। उनकी शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे कि ऐसी क्या जरूरी बात थी जो आपकी किरण भाभी ने आप ही के फोन से उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ की। साउंड यार, 1 घंटे पहले मैंने इसे फोन किया था, अब तक यहाँ पहुंचा नहीं है वो। सर, डॉक्टर तारिका लेने गई है उनको। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इस आदमी का। यही मैं भी सोच रहा हूँ, क्या करोगे मेरा? रात को 1:30 बजे घर सुला लिया, क्या करोगे क्या मेरा? साउंड के रात के 1:30 बजे हो या दिन में कभी भी हो, सीआईडी की ड्यूटी 24 घंटों की होती है, समझे? और ये फिर ये ऐसे नहीं। क्यों? अरे कपड़ों से ड्यूटी का क्या लेना देना यार? है? तुम ये बताओ, क्या हुआ क्या? कहाँ लाश वाश तो कहीं है नहीं, कहाँ है लाश? कहाँ है? इस आदमी को तो लाश के सिवा कोई सोचता ही नहीं है। अरे यार, यही मेरी ड्यूटी है ना भाई। एनीवे, तुम बताओ प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, एक थीम पार्क में सारे स्विचेस ऑफ हो जाने के बाद भी अपने आप झूला चल पड़ता है, मतलब कोई होशियारी कर रहा है ना। ओह, डोंट वरी, हम कुछ ऐसी मैकेनिज्म बनाएंगे कि वो झूले तुम्हारे हिसाब से चलने लगेंगे और उसकी होशियारी उड़ जाएगी। सर, हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिससे 1 झूला, 2 झूला, जितने भी झूले हैं सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। और ये सब करने के लिए समय कितना लगेगा? अरे यार, तुम्हें कल रात से पहले चाहिए ना, उससे पहले हो जाएगा, डोंट वरी। वेरी गुड, सो जा। हाँ। बेटा, रात से सुबह हो गई है और स्नेहा अभी तक नहीं आई। अरे माँ, तुम फिक्र मत करो, स्नेहा ने कुछ गलत नहीं किया है, उसके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। क्या गलत नहीं होगा? मैं जिंदा हूँ और मेरा दामाद इस दुनिया से चला गया और मेरे बेटे को सीआईडी वाले उठा के ले गए। अब और क्या होना बाकी है? माँ, तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। और फिर अगर बुरे दिन आए तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। क्या करना उस अच्छे दिनों का जब आपने ही अपने साथ नहीं रहेंगे। माँ, तुम अपने कमरे में चलो, आराम करो, चलो। लगता है मेरी बेटी आ गई। स्नेहा, स्नेहा, माँ। सर, मैं जानती थी मेरी बेटी निर्दोष है। हमारी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहेंगे। आपकी बहू किरण, वो कहाँ है? जरा बुलाइए। क्या हुआ सर? किरण से क्या काम था? शायद विशेष के खून में उसका हाथ है। सर, पहले मेरी बहन खूनी थी और अब मेरी बीवी। प्लीज किरण को बुलाइए। अगर वो यहाँ होती तो कब की आ चुकी होती। कहाँ गई? किसी काम से बाहर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। जरा से फोन लगाइए। जी। सर, वो फोन नहीं उठा रही है। पर वो फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं माँ, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे कहाँ गई है, क्यों गई है, क्या करने गई है, कुछ तो बताया होगा। सर, आप लोगों के सवाल भी बहुत मुश्किल होते हैं। कहाँ गई है, क्यों गई है, ये तो नहीं पता। हाँ, लेकिन वो अपनी कार लेकर गई है। कार का नंबर? XYZ 6675। हम पता कर लेंगे, आप जरा उनका फोन नंबर दीजिए। सर, किरण की फोन की लास्ट लोकेशन यही बता रही है।
यही है? हाँ सर। लेकिन गाड़ी तो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सेल फोन भी बंद आ रहा है। वो देखो, XYZ6675। वायर? किरण? सर, मर चुकी है। गला घोट के मारा ऐसे। पहले इसने विशेष को मारा, अब इसे किसी ने मार दिया। लेकिन सर, ये किरण घर में किसी को कुछ बताए बिना ऐसी सुनसान जगह पे क्या करने आई होगी? सर, हो सकता है खूनी ने इसे यहाँ फोन करके बुलाया और फिर मार डाला। पूर्वी, जरा देखो किरण का मोबाइल फोन कहाँ? अफरीदी, गाड़ी के बाहर चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। अगर खूनी ने किरण को फोन करके बुलाया है, इसका मतलब किरण खूनी को जानती थी, इसलिए वो आसानी से गाड़ी में घुस गया। या फिर ये भी हो सकता है कि खूनी पहले से इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और उसने फोन करके उसे यहाँ बुलाया और फिर मौका मिलते ही गला घोट दिया इसका। सर, कोई फोन नहीं है। सर, हाँ? ये टूटा हुआ सेलफोन मिला है, शायद किरण का होगा। मतलब जब हमने किरण को इसके घर से फोन किया, तभी खूनी ने इसे मार दिया और इसके बाद इस फोन को तोड़ के यहाँ फेंक दिया। सर, इस वायर पे उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान है? तब तो ये उंगलियों के निशान ही हमें खूनी तक पहुंचाएंगे। सर, ये सालों के सर की मशीन धोखा तो नहीं देगी ना? मैं पंकज, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। सारों के साहब का एक्सपेरिमेंट कभी फेल नहीं होता है। तैयार है ना तुम? सर, कोई आ रहा है। पंकज, शुरू हो जाओ। कहाँ जा रहा है? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। अनुष्का कहाँ है? ले चलो इन्हें। फ्रेडी,
काम करो, किसी बहाने से अनुष्का को रवि से दूर करो। अनुष्का बेटा, मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। हैं? नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना। अच्छा कोई बात नहीं, बाहर ना बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहां पे मैं तुम्हें लॉलीपॉप खिलाऊंगा। नहीं, मुझे बाहर भी नहीं जाना। रेडी? रहने दो अनुष्का को यहाँ पर, लेकिन वो तुम्हारे पॉकेट में जो चॉकलेट है वो क्या खुद खाने वाले हो? अरे नहीं सर, एक मिनट। हाँ, ये लो, इतनी बड़ी चॉकलेट लो। शाबाश। थैंक यू। अच्छा रवि बताओ, क्यों रोक के रखा है तुमने अनुष्का को अपने पास? सर इसकी सुरक्षा के लिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ सर। उन मुजरिमों से इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुजरिम जब हमारे सामने आता है ना, तो वो तुम्हारी तरह सफेद झूठ बोल के खुद को बचाने की कोशिश करता है। मैं सच कह रहा हूँ सर। उस दिन जब मैं पार्क बंद होने के बाद घर जा रहा था तो मैंने देखा कि अनुष्का डरी हुई छिपकर बैठी है। मैंने इससे पूछा तो इसने बताया कि इसकी जान को खतरा है। इस मासूम बच्चे की जान को खतरा है? मगर किससे? चाचा जी, वो विशेष चाचा जी। एक दिन मैंने सुन लिया था, वो किसी से बातें कर रहे थे कि हमें अनुष्का को खत्म करना है। क्या? विशेष तुम्हारा चाचा तुम्हें मारना चाहता है? जी हाँ, जब उस दिन मेरे चाचा जी मुझे पार्क लेकर गए थे तो मुझे लगा कि वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं उनके पास से भागकर छिप गई। लेकिन सर, कोई चाचा अपनी मासूम भतीजी को क्यों मारना चाहेगा सर? लालच फ्रेडी, लालच। ये लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देती है। अनुष्का की जायदाद हड़पने के लिए ये सब किया है उसने जरूर, इसकी जायदाद हड़पने के लिए। सर किरण ने पहले विशेष को मारा, उसके बाद खुद भी मारी गई। ये केस तो और भी उलझता ही जा रहा है सर। हाँ, और सबसे पहले इस रवि की गुत्थी को सुलझाते हैं। रवि क्यों? मेरा मतलब है ऐसी क्या वजह है जो तुम अनुष्का से इतना प्यार करते हो? हाँ, इसके लिए ये सब कर रहे हो? सर जब अनुष्का छोटी थी तो इसके पिताजी इसे पार्क में लेकर आते थे, इसलिए मैंने इसे देखते ही पहचान लिया। हाँ। और सर एक बार मुझे पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने मेरी मदद भी की थी। जब तुम्हें पता था कि इस बच्चे की जान को खतरा है तो तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? सर मैं भी पहले छोटे मोटे अपराध किया करता था, लेकिन सर अब मैं वो रास्ता छोड़ चुका हूं हमेशा के लिए। सर मुझे डर था कि अगर मैं आप लोगों के पास आया तो कहीं आप लोग मुझे पर शक ना करें कि मैंने इसे अगवा किया है। और फिर ये अनुष्का के आत्मा का नाटक क्यों? वो गुंडे रोज पार्क में अनुष्का को ढूंढने आने लगे थे। मेरे दिमाग में आया कि मैं अनुष्का की आत्मा वाला नाटक करूं ताकि उन्हें लगे कि अनुष्का मर चुकी है और वो लोग इसका पीछा छोड़ दें। अंकल अंकल, अब मुझे कोई खतरा तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। रवि, जब तक ये केस सुलझती नहीं ना, अनुष्का हमारे साथ रहेगी, हम उसका ख्याल रखेंगे। सब कुछ ठीक होने के बाद तुम इससे मिल सकते हो, फिर हम इसे अपने घर भेज देंगे, है ना? तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा। अंकल, अब आप मुझे कब मिलोगे? बहुत जल्द मिलूंगा बेटा, बहुत जल्द। सर किरण को जिस वायर से मारा गया उस पर मिले उंगली के निशान सर मैच हो गए। मैच हो गए? बिरजू? ये फिंगरप्रिंट्स बिरजू के हैं सर? पर सर ये बिरजू लोगों को मारने की सुपारी लेता था, अभी अभी जेल से छूटा है। तो चलो हम भी एक सुपारी देते हैं बिरजू को। बिरजू, देखो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान कर दिया तुमने, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? बिल्कुल नहीं। फ्रेडी, पता चल रहा है, ओवर एक्टिंग मत करो, एक्टिंग करो, एक्टिंग। क्या? 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 क्या?
गाड़ी की तरफ आ रहे हैं सर। आ गया। गला छोड़। अरे चौको मत, मैं हूँ बिरजू, गला नहीं दबा रहा हूँ तुम्हारा। अब बताओ टपकाना किसको है? अबे भागता किधर, चल। सच सच बता, किरण को मारने की सुपारी किसने दी? हाँ? बताता हूँ सर। हेलो। मैं जानता हूँ अनुष्का कहाँ है। बकवास बंद करो। सोच लो, मैं फिर से फोन नहीं करने वाला। कौन बोल रहे हो तुम? आम खाने से मतलब रखो, पेड़ बचाने की कोशिश मत करो। बताओ, अनुष्का तुमको चाहिए कि नहीं? कहाँ है अनुष्का? 25 लाख लेकर थीम पार्क में आ जाओ। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मेरा दिमाग ठीक है। तुम सोच लो, अनुष्का चाहिए या सीआईडी वाले के हवाले कर दूं मैं? नहीं, ठीक है, मैं आता हूँ। मुझे इसको देख के डर लग रहा है। कोई बात नहीं, बैठो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कह रहा हूँ ना। भैया मुझे डर लग रहा है। भैया मुझे डर लग रहा है। बचाओ! बचाओ! भैया मुझे डर लग रहा है। बचाओ! कोई रोको! बचाओ! क्या हुआ? डर लग रहा है? कोई रोको! अभी रोक देता हूँ। बचाओ! कोई रोको इसको! बचाओ! रोक दो भाई। अरे सीआईडी? सीआईडी? अब क्या करेंगे हम लोग? ऊपर भी खतरा और नीचे भी खतरा। अब तो हम लोग फंस गए ना। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। रुक! रोको इसको! रोको! रोको! अरे रोको कोई! देखिए, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। आप मुझे गिरफ्तार कर दो, पर आप इसको रोक दो, प्लीज पंकज बंद कर। चिड़िया अपने आप पिंजरे में आने को तैयार हो गई। रुक जाओ, नहीं तो गोली लग जाएगी। रुक जाओ। कहाँ जा रहे थे मामा जी? हैं? खेल खत्म। सर, अनुष्का के माँ बाप मर गए थे। उन्होंने सारी जायदाद अनुष्का के नाम कर रखी थी और फिर मैंने और विशेष ने अनुष्का को एक पार्क में छोड़कर उसे गुंडों से अगवा कराने का प्लान बनाया, ताकि वो गुंडे अनुष्का को ले जाएं और मार डालें और तुम दोनों बच जाओगे और सारी जायदाद तुम्हारी हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों आखिरी वक्त में भतीजी के लिए विशेष के मन में प्यार उमड़ आया और इसी बीच में अनुष्का कहीं गायब हो गई। अनुष्का गायब हो गई, इसीलिए तुम लोगों का प्लान फेल हो गया। लेकिन तुम्हारी बीवी किरण, उसने विशेष को क्यों मारा? अनुष्का के गायब होने के बाद सारी जायदाद उसे ही मिलती ना। मैं तो विशेष और स्नेहा की मदद कर रहा था, लेकिन मेरी बीवी किरण बेवकूफ थी। हमें बताया बगैर
उसने विशेष की सुपारी दे दी। उसके मन में लालच आ गया था, वो सारी जायदाद अकेले हड़पना चाहती थी। तो तुमने बिरजू के हाथों किरण को मार डाला। भूल गए तुम कि लालच बहुत बुरी बला होती है। इस जायदाद की लालच ने तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। दोनों को फांसी ही होगी।